Okay, students, let's start our lecture. Chapter number 7, as all of you know that, Introduction to Trigonometry. Okay. Subtopic exercise number 7.4. Some important points about this exercise, means about exercise number 7.4. That is important formulas भी बोलते हैं हम, वैसे वो हैं important trigonometric identities. Okay. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। सबसे पहले सिंपलेस्ट लेके चलते हैं। साइन थीटा सॉरी tan थीटा जो है that is basically equal to sin theta divided by cos theta. Okay, and sin square theta plus cos square theta is equals to 1, and secant square theta is equals to 1 plus tan square theta, and cosecant square theta, ये आपके कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं, ये आपने याद करनी है। cosecant square theta is equals to 1 plus cot square theta. Clear? Is it clear to everyone, students? आप को समझ में आई है कि ये कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं जिनको यूज करके हमने एक्सरसाइज नंबर 7.4 के क्वेश्चंस करने। इनका सोल्यूशन बेसिकली मैं नहीं करवा रही, जस्ट ये आपने मेमोराइज करनी है ये तमाम आइडेंटिटीज के। tan थीटा इक्वल होता है साइन बाई कॉस थीटा के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सिकन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड कोसिकन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों की मेमोरी में होनी चाहिए, और इसको आप जब तक इसको अच्छे से मेमोराइज नहीं करोगे तो आपको इनकी प्रॉपर यूज़ कैसे करते हैं क्वेश्चंस में नहीं आएगा। ये तो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। उसके अलावा कुछ रेसिप्रोकल्स हैं, वो मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। आपने उसको ऑलरेडी किया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 7.3 में। लाइक आपने किया था कि जो साइन थीटा है दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसिकन थीटा, यानी रेसिप्रोकल होता है ना कोसिकन, या फिर हम इसे ऐसे भी लिखते हैं कि कोसिकन थीटा इज बेसिकली इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। Similarly, secant means cos theta, secant theta is equals to, sorry, पहले cos लिखते हैं इसका, cos theta is equals to 1 by secant theta, and secant theta is equals to 1 by cos theta. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद आया है ये आपने कुछ आइडेंटिटीज की थी? यस मैम। ठीक है, अब ये जितने भी फार्मूलाज हैं like tan theta is equals to sin by cos, sin square plus cos square is equals to 1, secant square is equals to 1 plus tan square, cosecant square is equals to 1 plus cot square, sin इक्वल होता है 1 by cosecant के, एंड cosecant इक्वल होता है 1 by sin की, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। सिमिलरली cos 1 by secant एंड secant is equals to 1 by cos। तो ये आपकी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, आप इनको प्रॉपरली यूज करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके। कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपने वेरीफाई करना होगा उनमें आइडेंटिटीज को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड सॉल्व करने से, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आपको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, ओके।
ये तो जस्ट आपने मेमोराइज करना है, इसमें कोई इतनी अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं है। अब इनको यूज़ कैसे करते हैं, इनको प्रॉपर कोई एक दो क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसमें से फेडरल बोर्ड में एक पार्ट आ जाता है एंड दैट कंटेन 4 मार्क्स, तो इसलिए इसको अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर आपने ये आइडेंटिटीज़ नोट डाउन कर ली हैं अपनी नोट पैड्स में, तो मैं रेस करके एक्सरसाइज स्टार्ट करवाती हूँ। मैम नहीं की रुकी। ठीक है, कर लें जल्दी से। आपकी बुक में ये बेशक प्री रीडिंग में मौजूद है, लेकिन वहाँ पे आपको एक जगह पे नहीं मिलेंगी, तो इसलिए इसे नोट डाउन कर लो। ओके, अपनी बुक्स में भी देखें, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके पास कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनको जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 24 तक आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपने वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड्स प्रूव करनी है, इक्वल आने चाहिए। जो 1 से लेके 6 तक हैं, इनमें से मैं कुछ पार्ट्स आपको करवाती हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से, क्योंकि ये डिफरेंट क्वेश्चन है तो मैं इनको बेशक खुद करवा दूंगी सारे, बट आप सबको याद होना चाहिए कि जो टेस्ट होता है आपके पास, जो टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं वो इसी कंसेप्ट पे होते हैं, बट क्वेश्चन सेम नहीं होते। कंसेप्ट ये होगा बट टेस्ट के क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, तो आपको मेथोडोलॉजी अंडरस्टैंड करनी है। जो भी एग्जाम्स आपके ऑनलाइन जितने भी एग्जाम्स होंगे उनमें ऐसे ही एग्जाम्स लिए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, जो अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। ये एक डिफरेंट मीनिंग है। जब हम साइन स्क्वायर लिखते हैं ना, ये यहाँ मिड में साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसका मतलब ये है ये होल पे स्क्वायर है, ठीक है। इसको इस तरह लिखा जाता है। और जब आप लिखते हैं ना साइन थीटा स्क्वायर, तो इस थीटा का स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि ये होल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पे है। तो बहुत स्टूडेंट इधर अगर स्क्वायर लगा देते हैं तो इसका मीनिंग बिल्कुल भी ये नहीं होता। आप अगर इसको नेक्स्ट स्टेप में ये लिख लेते हैं, दिस इज टोटली रॉन्ग। ये डिफरेंट चीज़ है। मीन्स जब स्क्वायर लिखा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, तो एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो नेम होता है उसके मिडल में लिखा जाता है, तो इसका मतलब ये होता है ये होल स्क्वायर है। जब एंगल पे स्क्वायर होता है तो एंगल पे स्क्वायर का मतलब है जस्ट एंगल पे स्क्वायर है, होल पे स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। ये जस्ट एक इम्पोर्टेंट सी बात थी जो मैंने आपको पहले बता दी है, ठीक है। अक्सर बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं लिखने में, बाकी इसमें कोई लिखना तो खास नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी मैं स्क्वायर कॉमन लेने लगी हूँ तो ये बात बतानी ज़रूरी थी। मैंने अभी आपको बताया कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये इनके मिड में स्क्वायर है, तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, दैट इज साइन एक्स का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ऑफ कोर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज के होल पे स्क्वायर है, तो आप इस स्क्वायर को नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लें, तो आप एज अ होल स्क्वायर इस फ्रैक्शन को लिख सकते हैं, दैट इज साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। अब सिंस करके आप रिकॉल करें अपने माइंड में, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि दैट इज टेन थीटा। टेन थीटा आपने पढ़ा था, दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो इस केस में आपके पास थीटा जो एंगल है उसकी जगह आपके पास एक्स एंगल मौजूद है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो है साइन एक्स बाई कॉस। तो साइन बाई कॉस जो होता है दैट इज बेसिकली इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो मैं साइन बाई कॉस को रिप्लेस करूंगी, दैट इज इक्वल्स टू टेन एक्स, क्योंकि एंगल एक्स है, टेन एक्स का होल स्क्वायर, और इसको हम इस तरह लिख लेंगे, दैट इज टेन स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास आंसर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? समझ बॉयज? नुमान, रयान, समझ में आ गया आप सबको? यस मैम। समीउल्लाह, आप हमारे साथ लेक्चर ले रहे हैं या जस्ट क्लास देखने आए? में ले रहे हैं ना आप? बेटा आपको भी समझ आ गया समीउल्लाह? यस मैम। ओके गुड। अगर हो गया ये क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नोट डाउन हो गया स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 2,
Question number 2 is tan x sin x into secant x. 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और तीनों प्रोडक्ट में है. अब इनको सॉल्व करके हमने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आंसर राइट डाउन करना है. ठीक है. अब कुछ इसमें कन्वर्जन्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की. लाइक आपके पास है tan x. इस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ राइट डाउन करती हूँ. sin x एंड secant x. आपको ये बात पता है, माइंड में रिकॉल करें कि जो tan x था वो दैट इज इक्वल्स टू sin x डिवाइडेड बाय cos x, और जो secant x है that is the reciprocal of cos x. So secant x is replacing by 1 by cos x. तो मैं इसको कर रही हूँ secant x को रिप्लेस 1 by cos x से और tan x को sin by cos x से. तो आपके पास आ जाएगा tan x को रिप्लेस किया that is sin x by cos x, और ये तो मैन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है sin x, तो इसको एज इट इज देने देना है. और जो secant x है ये रेसिप्रोकल ऑफ cos x है, तो हमने इसको 1 by cos में चेंज कर दिया. यहाँ तक स्टूडेंट्स आप सबको क्लियर हो गया कि क्या मैंने किया? जस्ट सब्स्टिट्यूट किए हैं वैल्यूज इसकी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. ओके. अब जस्ट कैलकुलेशन है, न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर्स आपस में. तो sin x इंटू साइन एक्स जो है, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू गेट sin x इंटू साइन एक्स, ऑफ कोर्स sin स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में cos x इंटू cos x दैट इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x. अब आपको फौरन माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया वो तो बिल्कुल इस फॉर्म में आया हुआ था, तो आगे बिल्कुल सेम प्रोसीजर है. हमने स्क्वायर न्यूमरेटर में दिया, डिनोमिनेटर में दिया, तो होल स्क्वायर आ जाएगा. तो दैट इज sin x by cos x. तो ऑलरेडी आप फार्मूला लिख चुके हैं कि sin x by cos x इज इक्वल्स टू tan x. तो आपने यहाँ राइट डाउन कर देना है tan x का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल आ जाएगा, जिसे आप लिखेंगे यहाँ tan स्क्वायर x. तो ये आपके पास आंसर है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके, नोट डाउन करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 पार्ट्स आज हम करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. Tan x by secant x. Solution. आपको पता है since tan x किसके इक्वल होता है और secant x, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे. Since tan x is equals to sin x by cos x and secant x is equals to 1 by cos x. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में tan और secant की जगह उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. तो tan की जगह वैल्यू आ जाएगी sin by cos x, sin x by cos x, और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी secant की जगह. डिनोमिनेटर को लाइन मैंने ब्लू से कर दिया ताकि आपको पता चले. अब डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, secant की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, दैट इज 1 by cos x. ठीक है. आपको यहाँ पता है कैंसिलेशन हो सकती है बिकॉज cos x एंड cos x सेम है, तो ये cos x और cos x सेम हो, सॉरी कैंसिल आउट हो गए, तो sin by 1 आ गया. ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था. sin x by 1 है डिनोमिनेटर में, तो उस डिनोमिनेटर में x को राइट 1 को राइट डाउन करो या ना करो, इट्स ओके. आपके पास ये sin x आंसर आ जाएगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? ये समझ में आ गया आप सबको? रिकॉर्डिंग ओके. क्वेश्चन नंबर 4, 1 माइनस cos स्क्वायर x. इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगी दैट इज, सिंस आपने रीड आउट किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा में एंगल में, तो दैट इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. तो आपको पता है कि 1 जो वैल्यू है वो इसकी इक्वल आती है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसे लेफ्ट से राइट रीड करेंगे या राइट से लेफ्ट रीड करेंगे, कोई भी वेज आप इसमें यूज कर सकते हैं. हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो 1 को रिप्लेस कर लेते हैं, दैट इज द सिंपलेस्ट वे, उसको कंसिडर करते हैं. तो 1 को हमने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि एंगल x चल रहा है तो हम x ही यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x. 1 को रिप्लेस कर रही हूँ स्टूडेंट्स, माइनस, और ये माइनस कॉस स्क्वायर x एज इट इज आ जाएगा. ठीक है.
तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर इज साइन स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? समझ में आई है ये आपको बात? मैम इसके लिए जो आपने आइडेंटिटी लिखवाई है वो याद करनी पड़ेंगी। रिपीट करो समझ। नो मैम। अच्छा सही है, अगर आप या तो ये आपके पास था, एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इसको सॉल्व करना था। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो देयर आर नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बट हमने चूज़ किया कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो इस क्वेश्चन में 1 मौजूद है, 1 को रिप्लेस कर दिया हमने। साइन स्क्वायर क्योंकि एंगल एक्स था तो थीटा को एक्स का नेम दे दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, सो आंसर इज साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मैम इसके लिए जो आपने आइडेंटिटी लिखवाई है वो याद करनी पड़ेंगी ना। हाँ ये यस बेटा समझ, यही मैंने आपको लिखवाया था कि ये जो 4 आइडेंटिटीज हैं वो रेसिप्रोकल्स हैं ना, ये आपकी मेमोरी में इस तरह फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, यानी फौरन आप लोगों को याद हो और फौरन इसको यूज करना आना चाहिए डिफरेंट वे से। क्योंकि अभी तो ये जो पहले 6 क्वेश्चन है ना, ये जस्ट आपकी सिंप्लीफिकेशन है। आपके 7 से ऑनवर्ड 24 तक है, वहां पे इनका प्रॉपर यूज आएगा। तो जब आपकी इन पर ग्रिप होगी, मींस कि आपकी मेमोरी में बहुत अच्छे से स्टोर होंगे, तो आप इजीली इनको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं और कोई भी आइडेंटिटी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये याद करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 5 करती हूँ, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। 5 एंड 6 दो क्वेश्चन हैं। Question number 5, that is secant square x minus 1। ठीक है, इसका सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे भी समझ एक आइडेंटिटी आ जाती है, that is आपने पढ़ा था कि secant square थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan square थीटा। तो यहाँ आपके पास जो secant square थीटा की वैल्यू है, स्क्वायर एक्स की वैल्यू है, उसकी जगह आप वैल्यू ये आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे। एंगल एक्स है तो इस थीटा को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू secant square एक्स। पहले इसको लिख लेते हैं फिर वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब यहाँ secant square एक्स की क्या वैल्यू है, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और ये -1 एज इट इज। अब ये +1 एंड -1 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपके पास आ गया tan स्क्वायर एक्स। ये आपके पास आंसर। इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? क्लियर मैम। ओके गुड। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है बॉयज? क्वेश्चन नंबर 6 वो भी एक सिंपल फॉर्म का सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज अच्छा सॉरी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब आपने ये पढ़ा था कि जो tan x है, स्टूडेंट्स क्या पढ़ा था कि tan x इज इक्वल्स टू साइन बाई कॉस। अब आपके पास जो कॉट आया है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो इट्स मीन जो कॉट x होगा, अगर आपके पास tan x जो है साइन बाई कॉस है, तो ओब्वियसली जो कॉट x है वो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस बाय साइन आएगा, बिकॉज cot is the reciprocal of tan. So if tan is equals to sin by cos,
तो मस्ट डेफिनेटली cot x is equals to रेसिप्रोकल ऑफ tan x that is caused by sin x. ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपको कि cot tan से cot में कैसे कन्वर्ट किया है? Samad, Maryam, is it clear to you? Changing of tan x into cot x? Okay. Clear, ma'am, clear. Any problem? किसी को समझ नहीं आई? रिपीट कर दो. रयान, आपका माइक जी, ऑन मैम। था. समझ में आ गया आपको? जी मैम। इशू तो नहीं है ना? ठीक है. नो मैम। ओके. अब हम यूज करते हैं cot x की जो वैल्यू आपने फाइंड आउट किया दैट इज cos x बाय sin x, इसकी जगह रिप्लेस करते हैं और sin x को इसी तरह रहने देते हैं. sin स्क्वायर x, अच्छा रिप्लेस करने से पहले मैं इस cot x का जो स्क्वायर है इसको होल स्क्वायर कर देती हूँ ताकि आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए स्क्वायर की मिस्टेक ना करें. आपको पता है ये मिड में स्क्वायर है एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के नेम के दरमियान, तो इट्स मीन ये होल स्क्वायर है. अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, sin स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा. cot की जगह आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की दैट इज cos x बाय sin x. अब इसका होल स्क्वायर है तो जब आपने होल स्क्वायर इस पे लिया दैट इज sin स्क्वायर x इज इनटू cos, सेपरेट स्क्वायर्स कर दें, cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x. sin स्क्वायर x कैंसिल हो गया. अच्छा विजिबल है ना? ठीक है. दैट इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x. तो ये आपके पास आंसर आ गया. ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू यू? आज जस्ट आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक जो सिंप्लीफाई किए आइडेंटिटीज, इनकी 1 टाइम 2 टाइम प्रैक्टिस जरूर करना ताकि आपको इनकी इन आइडेंटिटीज को कैसे यूज करते हैं वो आप उस पर ग्रिप आ जाए. फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. और आज के लिए बस इतना ही लेक्चर, इसको कंप्लीट करते हैं. और आप सबको बताएं आज 3 o'clock आप लोगों का टेस्ट है एक्सरसाइज नंबर 7.3 का. एंड फिर मैं रिमाइंड करवा देती हूँ कि टेस्ट आप लोगों का कंसेप्ट बेस होगा. 3 क्वेश्चंस नहीं आएंगे लेकिन बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसमें उनकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी. और ठीक है, 1 मिनट में इस रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दूँ फिर आपसे बात करती हूँ.